दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेची 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड इनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये अल्ट्रा वेची 2 का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ये दिखता है कि ट्रंक्स की ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। बारडॉग एकदम से अपने दोनों पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है और बारडॉग को कोशिश करता देख वो डीवन काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। वो डीवन बोलता है कि कमजोर कहीं के, आखिर किसने सोचा था कि जिसको गॉड किलर से इतना ज्यादा पूछा जाता है उसके फादर इतने ज्यादा कमजोर निकलेंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सन गोकू ने अपना नाम बिल्कुल ही खुद से बनाया है और लगता है उसके बॉडी के अंदर कंप्लीट म्यूटेशन हुआ है, क्योंकि तुम जैसे कमजोर का ब्लड होने के बावजूद सन गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी इस बात को सुनकर बारडॉग बोलता है कि शायद तुम सही कह रहे हो और इस बात को तुम दोबारा दोहरा सकते हो अगर तुम इस बात पे कायम रहे तो। बारडॉग का ये सेंटेंस खत्म होते ही बारडॉग एकदम से पावर अप करने लग जाता है। बारडॉग का ये पावर अप बिल्कुल गोकू की तरह होता है जब गोकू ने पहली बार सुपर साइयन 1 फॉर्म को अचीव किया था। वही लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन जिसने ड्रैगन बॉल जी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। एनिमे के इतिहास का सबसे पावरफुल और सबसे मशहूर ट्रांसफॉर्मेशन। बारडॉग बोलता है कि तुम बस देखते रहो डीमन, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द दिखाऊंगा कि एक सेयन क्या कर सकता है। बारडॉग ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि बारडॉग की आंखों का प्यूपल एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से बारडॉग पावर अप करता है। बारडॉग के इस तरीके के पावर अप को देखने के बावजूद वो डीमन हंस रहा होता है। उस डीमन को अब भी ऐसा लग रहा होता है कि वो बारडॉग को काफी आसानी से हरा देगा। वो डीमन बोलता है कि क्या आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये किस तरीके की पावर है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिख रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है। बारडॉग का हेयर एकदम से ब्लॉन्ड हो जाता है और बारडॉग के चारों तरफ से इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर गोटेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गोटेन बोलता है कि वाओ ग्रैंडपा, क्या ये सच में आप ही हो, आप तो लाजवाब दिख रहे हो। तभी ट्रंक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना गोटेन, ये बूढ़ा शख्स हमेशा से अपनी ताकत को छुपाता आया है। बारडॉग के इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो डीमन बोलता है कि ये क्रीचर हमेशा से ही अपनी ताकत को छुपाता आया है और मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि इस तरीके का क्रीचर भी अपनी ताकत को छुपा सकता है। मैं देखने के लिए बेताब हूँ कि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन और भी इसके पास है या नहीं। जरा रुको, क्या ये मेरे तक आने की कोशिश कर रहा है। डीमन का ये सेंटेंस खत्म होते ही वो डीमन एकदम से बारडॉग की तरफ देखता है और वो डीमन देखता है कि बारडॉग एकदम से गायब हो जाता है। जैसे ही बारडॉग गायब होता है वैसे ही बारडॉग एकदम से उस डीवन के सामने अपीयर होता है और बारडॉग एक जबरदस्त एल्बो मारने में कामयाब हो जाता है उस डीवन को। उस डीवन को बारडॉग की तेजी का अंदाजा ही नहीं होता और वो डीवन भी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है बारडॉग के हाथों से मार खा के। वो डीवन बोलता है कि क्या उसने मुझे हिट किया। बारडॉग का ये एल्बो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस डीवन का मुंह ही एक तरफ घूम गया रहता है, पर बारडॉग कभी भी नहीं रुकता। जिस चीज को देखकर वो डीवन बोलता है कि अब क्या है। तभी हम देखते हैं कि बारडॉग अपने दोनों हाथों में एक एनर्जी अटैक बना लेता है और वहीं पर दूसरी तरफ वो डीवन हवा में ही होता है, जिसके वजह से बारडॉग को एक मौका मिल जाता है उस डीवन के ऊपर एक और अटैक करने का और बारडॉग इस मौके का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है। बारडॉग एकदम से एनर्जी अटैक की बरसात कर देता है उस डीवन के ऊपर और जैसे ही वो एनर्जी अटैक उस डीवन को लगता है वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये ब्लास्ट काफी होगा उस डीवन को हराने के लिए, पर ऐसा नहीं होता। वो डीमन अपने आप को बचा लेता है। वो डीमन बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार था। तभी वो डीमन देखता है कि उसके पीछे बारडॉग फिर से आ चुका है, जिसे देखकर वो डीमन बोलता है कि फिर से, आखिर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बदल जा सकती है। बारडॉग काफी तेजी से उस डीमन तक पहुंच जाता है और जैसे ही बारडॉग उस डीमन तक पहुंचता है वैसे ही उस डीमन और बारडॉग की हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। वो डीमन एकदम से बारडॉग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, पर तभी बारडॉग एकदम से एक किक मार देता है, पर बारडॉग के इस किक को वो डीमन काफी आसानी से डॉज कर देता है। वो डीमन बोलता है कि इस चीज की दोबारा कोशिश भी मत करना। तभी बारडॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बारडॉग बोलता है कि सॉरी, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जैसे ही बारडॉग ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि बारडॉग और उस डीवन का एकदम से हेड कोलिजन होता है। उन दोनों का हेड कोलिजन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ही इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट खत्म होता है हमें एक वॉरियर नीचे गिरता हुआ दिख रहा होता है और बदकिस्मती से ये बारडॉग की होता है। बारडॉग फिर से जमीन से टकराता है और ऐसा लग रहा होता है कि बारडॉग इस लड़ाई को हार चुका है, पर इसके दूसरे ही पल हमें बारडॉग का हंसता हुआ चेहरा दिखता है। हम देखते हैं कि बारडॉग का चेहरा खून से रंग चुका होता है। बारडॉग के फोरहेड से खून निकल रहा होता है, पर इसके बावजूद बारडॉग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वहीं पर दूसरी तरफ वो डीवन भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। बारडॉग का वो अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उस डीवन को भी चोट लगा हुआ होता है।
जिसकी वजह से वो डीमन बारडॉग की तारीफ करता है। वो डीमन बोलता है कि तुम इस दिन को हमेशा के लिए याद रखना। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ही वो फर्स्ट बीइंग हो जिसने रॉयल गार्ड को चोट पहुंचाई। काफी महीना बीत चुका है मुझे मार खाए हुए, और अब तुमने साबित कर ही दिया कि आखिर तुम सन गोकू के फादर होने के लायक क्यों हो। तभी इस बात को सुनकर बारडॉग बोलता है कि ये शख्स तो काफी ज्यादा ताकतवर है, पर ये इमॉर्टल नहीं है। मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा नजदीक हूँ इसके ट्रू पावर को देखने से, पर कम से कम मैंने ये साबित तो कर दिया कि मैं इसे चोट पहुंचा सकता हूँ। मेरा ये फीस्ट, मैं इससे ही इसको खत्म करूंगा। बारडॉग फिर से तैयार हो जाता है उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए, और बारडॉग काफी तेजी से उस डीमन की तरफ जा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि बारडॉग एक जबरदस्त अटैक करने वाला है उस डीमन के ऊपर। बारडॉग बोलता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्लियर है, मैं तुम्हारा सिर ही कुचल कर रख दूंगा, और ये मैं मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ। बारडॉग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बारडॉग के पीछे एप्रीजन वर्जन आ जाता है जो कि ओजारू का होता है, और बारडॉग को अपने नजदीक आता देख वो डीमन भी तैयार हो जाता है। वो डीमन बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बहुत ही जल्द दिखाऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो डीमन भी तैयार हो जाता है। वो डीमन भी अपने फिश के अंदर काफी सारा पावर भर लेता है, और उस डीमन के पीछे बिल्कुल ही बारडॉग की तरह ही एक एप्रीजन वर्जन होता है जो कि शैतान का एप्रीजन वर्जन लग रहा होता है। और इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में टकराते हैं। जैसे वो दोनों आपस में टकराते हैं हमें दिखता है कि उस डीमन का एक पंच बारडॉग को लगता है और बारडॉग का एक पंच उस डीमन को लगता है। दोनों ने ही एक एक मुक्के खाए हुए होते हैं एक दूसरे से, और ये दोनों मुक्के इतने सारा पावरफुल होते हैं कि फिर से एक और ब्लास्ट देखने को मिलता है हमें वहाँ पर। दोनों वॉरियर्स के बीच आइकॉनिक बैटल हो रही होती है, और दोनों में से एक भी वॉरियर हार नहीं मान रहा होता। इतने पावरफुल पंच खाने के बावजूद बारडॉग भी बिल्कुल ठीक होता है, और वो डीमन भी। बारडॉग के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल होती है। बारडॉग बोलता है कि हम बिल्कुल इक्वल स्टेज में है। तभी वो डीमन बोलता है कि इक्वल, मैं तुम्हारी कोशिश की तारीफ करता हूँ, पर तुमने अभी तक मेरा लेवल 2 नहीं देखा है। तभी इस बात को सुनकर बारडॉग बोलता है कि लेवल 2? क्या तुम्हारे पास भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है? इसी को तुम लेवल 2 कहते हो? वैसे तुम जैसे क्रीचर के पास होना भी चाहिए। तभी वो डीमन बोलता है कि लेवल 2 कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, बल्कि लेवल 2 में मैं 2% एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ। इस बात को सुनकर बारडॉग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बारडॉग बोलता है कि क्या तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते डीमन? तभी वो डीमन बोलता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यही सच्चाई है। उस डीमन के ऐसा बोलते ही वो डीमन काफी तेजी से बारडॉग की तरफ आ रहा होता है, और पीछे उस डीमन का एप्रीजन वर्जन दिख रहा होता है जिसकी आंखें चमक रही होती है। जैसे ही वो डीमन बारडॉग तक पहुंचता है वैसे ही वो डीमन एक अटैक करता है बारडॉग के ऊपर, पर यह अटैक इतनी तेजी से हुआ होता है कि हमें पता नहीं चलता कि आखिर उस डीमन ने कहां पर हिट किया बारडॉग के। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें खून के छींटे दिखते हैं कि जो कि ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ होता है, और ये खून उस डीमन की मुट्ठी से निकल रहा होता है। और जैसे ही इसके नेक्स्ट पेजेस में वो डीमन इस फीस्ट को ओपन करता है हमें उसके फीस्ट के ऊपर बारडॉग का चेहरा दिखता है। उस डीमन ने बारडॉग के चेहरे से चमड़ी उतार ली होती है, और उस डीमन के हाथ में बारडॉग के चेहरे का चमड़ी होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बारडॉग का चेहरा दिखता है। बारडॉग का चेहरा बिल्कुल ही फेसलेस दिख रहा होता है। बारडॉग के चेहरे के अंदर ना तो आंखें होती है, ना तो बारडॉग का चेहरा होता है। बहुत ही गंदी तरीके से बारडॉग को मौत मिली हुई होती है, और अपने ग्रैंडपा को इतनी बुरी मौत देखकर गोटेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोटेन बोलता है कि ग्रैंडपा, और गोटेन एकदम से चिल्लाने लग जाता है। गोटेन की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और गोटेन की आंखों के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं। और गोटेन का ये पावर अप इतना जबरदस्त होता है कि ट्रंक्स भी हैरान रह जाता है। गोटेन का ऑरा बदल जाता है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, गोटेन की आंखों का कलर येलो हो जाता है। आखिर गोटेन की आंखों का कलर येलो क्यों हो रहा है? इस चीज को देखकर ट्रंक्स बोलता है कि गोटेन, क्या गोटेन बदला ले पाएगा अपने ग्रैंडपा की मौत का? ये तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।